भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां उसको युद्ध करना है, जहां उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है, उसके लिए आरती भक्ति नहीं है। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा, और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो महान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर ना जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ, तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत् करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। ये छोटे दायरे में बांध दिया गया है कि थोड़ा इत्र, थोड़ा चंदन, थोड़ा इसी का नाम भक्ति नहीं। महान भक्त अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? भगवान के आदेश पर ऐसे ऐसे महापूजनीय लोगों का वध हुआ, पूजनीय लोगों का, जिन्होंने अंगुली पकड़ के अर्जुन को चलाना सिखाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, द्रोणाचार्य, उन तक का वध करवा दिया अधर्म के पक्ष में होने पर। भक्ति को समझना पड़ेगा। भक्ति का अगर सही स्वरूप समझोगे तो सामने भगवान भी आ जाए, अगर विपक्ष में है तो हम उनको भी ललकार देंगे, उनसे भी लड़ जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह जी ने तान तान के भगवान के शरीर पर बाण मारे, और भगवान के महाभागवत भक्त है, श्री कृष्ण भक्त होते हुए भी श्री कृष्ण को मारा बाणों के द्वारा। यह है भक्ति का असली स्वरूप। क्योंकि मैं आपका पर्सनल हूं, आपके आदेश का और आपके हुक्म को मैं नहीं टाल सकता। जैसे जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान राम का विरोध करते और जानते हैं कि स्वरूप से मैं जय विजय हूं और ये मेरे स्वामी भगवान नारायण हैं, भगवान हरि हैं। लेकिन लीला में अगर आ गए तो कहा राम रन हतोपचारी, अंतिम समय तक बोल करके वो यही गया। तो हमें जो रोल मिले, जो स्वांग मिले, वो हमें अच्छी तरह करना चाहिए इस संसार में। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी हो, ईमानदारी से करे, धर्म पूर्वक करे, घूसखोरी ना करे, अधर्माचरण ना करे, नाम जप करे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो कोई हम हो। क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन छूट जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि भक्ति करने वाले अर्जुन जी भगवान से कहते मैं संन्यास ले लूं, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने मना किया, तुम्हें संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है। इसका मतलब भगवान प्रधानता कर्तव्य कर्म की करवाना चाहते हैं, समाज को अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप करना। अब पति की अवहेलना, समय से उनको ऑफिस जाना, टिफिन न तैयार करना, उनके अनुकूल न रहना और पूजा का विस्तार खोल के बैठ जाना, ये भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति सिखाती सबसे पहले उठो, उठकर भगवत चिंतन करो। अब ये विचार करो कि हमारे परिवार के किस सदस्य को कौन सी सेवा पहले चाहिए, उसका पति के लिए टिफिन बनाओ, उनको दोपहर के पानी की व्यवस्था, सुबह उनको नाश्ता कराओ, जब वो चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तब तो ठाकुर जी का पर्दा खोलो, फिर आरती पूजा करो। अब अगर ऐसी भक्ति करोगे जिसमें कर्तव्य छूट जाता है तो वो भक्ति फिर घर में कलह पैदा कर देगी, अशांति पैदा कर देगी। और भक्ति कलह और अशांति के लिए नहीं है, भक्ति शांति और आनंद के लिए है। तो इसलिए हमारी बात को समझिएगा। भक्ति को ये ना समझिएगा केवल मूर्ति में ही भक्ति है, केवल तुम्हारे घर के सिंहासन में ही भक्ति है। क्या पति में, सास में, ससुर में, परिवार के जनों में या पत्नी में क्या भगवान नहीं है? अगर उनमें आप भगवान नहीं देखते हैं तो सिंहासन में कहाँ भगवान देख पाओगे? फिर तो तुम्हारा सब नाटक हो जाएगा, असली भक्ति नहीं होगी। संस्कृति शुक्ला जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबे भक्त की स्थिति कैसी होती है महाराज जी? पहली बात तो प्रेम अनिर्वचनीय तत्व है। इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सब बाहरी बात होगी।